झारखंड में शराब नीति मानो एक श्राप जैसी है। कभी भी सरकार शराब नीति लेकर आती है तो उसका कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाता और हर बार शराब नीति बदलनी पड़ती है। कुछ दिन पहले ही नई शराब नीति लाई गई है, लेकिन क्या ये नई नीति झारखंड के शराब कारोबारियों के लिए मुफीद साबित हुई है? जी नहीं। आपको बता दें कि दुकानदार परेशान है कि अगर ये नीति बदली नहीं गई, अगर इसमें फेरबदल नहीं हुआ तो ये घाटा उन्हें बर्बाद कर देगा। अभी कुछ दिन पहले देखिए, जब ये नई नीति आने से पहले छत्तीसगढ़ की शराब नीति अपनाई गई थी, यहाँ पर उसी बिना पर यहाँ पर वो पॉलिसी लाई गई थी, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ ये सब जानते हैं। अब जब नई नीति को लाया गया है तो नई नीति में भी काम करने के बाद दुकानदार कह रहे हैं कि उन्हें 40% से ज्यादा घाटे का सौदा ये पड़ रहा है। तो ऐसे में वो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि झारखंड में कोई शराब नीति ढंग से काम नहीं कर पाती और इसका नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ रहा है? कवायद तो यही रहती है कि शराब नीति अगर बदली जाएगी या फिर नई नीति कुछ लाई जाए, कभी भी बदलाव इसलिए होता है ताकि बेहतर हो सके। लेकिन शराब नीति जब भी लाई गई है तब राज्य सरकार को नुकसान ही उठाना पड़ा। अब राज्य सरकार को नुकसान तो दूसरी चीज होगी। पहली चीज ये कि दुकानदार जो घाटे का सौदा कर रहे हैं अब वो त्रस्त है और कह रहे हैं कि अगर फेरबदल नहीं किया गया तो फिर उनके लिए शराब कारोबार करना ही महंगा पड़ जाएगा और वो बर्बाद होंगे। अब सोचिए आप कि नई शराब नीति ठीक से काम नहीं कर रही, क्यों नहीं काम कर रही, अब इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल है कि जो बार बार नीतियां बदली जाती हैं, निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया होती है, लाइसेंस शुल्क और टैक्स में वृद्धि, ये सभी चीजें जो है ये दुकानदारों पर एक अलग दबाव डालती हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अवैध शराब की बिक्री के कारण कारोबारियों पर दबाव बढ़ता है और आपूर्ति बाधित होने से बाजारों में कमी हो रही है और यही वजह है कि सरकार के राजस्व लक्ष्य को नुकसान पहुंचा रहा है और आम जनता को भी परेशानी हो रही है। अब आइए उन कारणों की बात कर लेते हैं भाई कि आखिर ये हो क्यों रहा है, आखिर ये नई नीति भी काम क्यों नहीं कर रही है। तो ये सवाल तो बनता है। तो सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन में देरी, ये सबसे बड़ा कारण है। नई नीति 2025 में लागू हुई, ये सबको पता है, लेकिन लॉटरी प्रक्रिया और हैंडओवर टेकओवर में देरी से दुकानों की बिक्री प्रभावित हुई और इससे एक तरह से अघोषित शराब बंदी जैसी ही स्थिति हो गई, यानी ड्राई स्टेट में जो स्थितियां होती हैं वैसी स्थिति हो गई, सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में देरी की वजह से। अगर सही समय पर सही इम्प्लीमेंटेशन होता तो ये चीजें नहीं होती। हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया बहुत लेंदी रही और इन सब का खामियाजा अब शराब कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। अब आइए दूसरी वजह पर बात करते हैं, निजीकरण और प्रतिस्पर्धा, जिसे हम प्राइवेटाइजेशन और कंपटीशन भी कह सकते हैं। तो सरकार ने खुदरा बिक्री निजी हाथों को सौंप दी, जिससे मुनाफाखोरी और कालाबाजारी का जो धंधा है वो चरम पर रहा और पुरानी व्यवस्था जो थी उससे असंतोष भी था। तो ये भी एक बड़ी वजह है जो शराब नीति काम नहीं कर पा रही है ठीक से। अब तीसरी वजह में जान लीजिए कि आर्थिक दबाव, जो नई नीति लाई गई है उसके हिसाब से जो शराब कारोबारी हैं उन पर जो एक प्रेशर डाला गया है, आर्थिक दबाव डाला गया है, उसकी वजह से भी, क्योंकि देखिए राजस्व की प्राप्ति तभी होगी जब दुकान सही ढंग से चलेंगे, डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर खपत ही ढंग से ना हो, दुकानें सही से ना चले तो फिर राजस्व प्राप्ति कैसे होगी? और यही सबसे बड़ी वजह में से एक है कि बढ़े हुए लाइसेंस शुल्क और टैक्स के कारण कई दुकानें घाटे में चल रही हैं और अब बंद होने की कगार पर आ पहुंची हैं। कम से कम थोड़ी दिन पहले हमने एक तस्वीर आपको हजारीबाग की दिखाई थी। फिर हजारीबाग में शराब दुकानें, मतलब पूरे राज्य में से सबसे ज्यादा अगर कहीं असर देखा गया है तो हजारीबाग में 40% से ज्यादा शराब दुकानें ऐसी हैं जो घाटे में चल रही हैं और वो कभी भी बंद हो सकती हैं। तो ये जो टैक्स है और लाइसेंस जो अमाउंट है वो इतना ज्यादा है कि इसी को देने में दुकानदार असमर्थ हो रहे हैं और ये बड़ी वजह है कि राजस्व का नुकसान अब सरकार को उठाना पड़ रहा है। अब आइए एक और बड़ी वजह है आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट। जो चेन होता है कि आप सप्लाई चेन जिसे कहते हैं, वो सप्लाई चेन अगर ठीक से काम ना करे
तो कस्टमर तक चीजें पहुंचेंगी नहीं, और फिर जब मार्केट में चीजें नहीं आएंगी तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, वो लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। तो फिर ये राजस्व का नुकसान सबसे पहले तो ये कारोबारी झेलेंगे। उनके पास स्टॉक है, इसके बावजूद बिक नहीं रही है शराब, और शराब बिकेंगी नहीं तो फिर राजस्व कैसे आएगा। तो ये जो सप्लाई चेन में जो है बैरियर्स हैं, वो सबसे बड़ा रीजन है। तो ये चीजें काफी प्रभाव डाल रही हैं, और इसलिए हर बार जब भी नई नीति लाई जाती है, अगर इन छोटी छोटी चीजों पर काम नहीं किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा सिर्फ और सिर्फ पहले जो शराब कारोबारी हैं उन्हें ही भुगतना पड़ता है। अब ये है, देखिए दुकानदार ये कह रहे हैं, जो शराब कारोबारी हैं वो कह रहे हैं कि हर महीने का जो लक्ष्य है वो तो फिक्स कर दिया गया है। भाई आपके पास टारगेट है और आप टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पैसे तो शराब कारोबारियों को देना है। तो फिर ये जो इकोनॉमिकल प्रेशर है, ये जो फाइनेंशियल प्रेशर है, इस वजह से चीजें और बिगड़ रही हैं। दुकानदार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को एक बार फिर से इस नीति पर काम करना चाहिए, उसके बाद ही चीजें कारोबारियों के लिए आसान हो पाएंगे। और जैसे ही कारोबारी कंफर्ट फील करेंगे, उसके बाद सप्लाई चेन ठीक होगा, और सप्लाई चेन ठीक होगा तो फिर रेवेन्यू भी इजीली जनरेट हो सकेगा, और सरकार को जो राजस्व का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सकेगी। तो कुल मिलाकर ये चीजें हैं कि बार बार जिस तरह से शराब नीति बदली जाती है, हर 6 महीने साल भर में शराब नीति बदल दी जाती है। अब नई नीति पर काम शुरू होता है, और जैसे ही काम शुरू होता है तो फिर उसके बाद बदलाव कर दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा बैरियर है, ये सबसे बड़ा बाधक है कि कोई भी नीति यहाँ पर ढंग से काम नहीं कर पाती। अब दुकानदार और संगठन जो है सरकार से नई शराब नीति की तत्काल समीक्षा, टैक्स दरों में राहत और राजस्व लक्ष्य में जो संशोधन है वो उसकी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मौजूदा हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में और भी दुकानों के सरेंडर किए जाने की नौबत आ सकती है। यानी अब जो 40% का घाटा की बात कही जा रही है, अब सोचिए कि 40% घाटा कैसे कोई सहेगा। और अब अगर जल्दी ही इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया, कुछ इसमें बदलाव नहीं किया गया, फेर बदल नहीं किया गया, तो ये सारे जो प्रेशर हैं कारोबारियों पर, शराब कारोबारियों पर, उनके सामने सिर्फ और सिर्फ आखिरी ऑप्शन यही रहेगा कि वो शराब दुकानों को सरेंडर कर दें। और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए, जिस नीयत से शराब की नई नीति लाई गई थी वो ऐसे ही ठंडे बस्ते में एक बार फिर से चली जाएगी, और सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा।